नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा और एक दिग्गज प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, जिसके नाम देखा जाए तो जितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें से टॉप 5 में इसका नाम आता है। कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड जो बैंक है वो आज के दिन इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा खासा एक गुड न्यूज आया, जिसके कारण आज के दिन बैंकिंग सेक्टर और साथ ही साथ निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट होने के कारण भी आज के दिन निफ्टी 50 का टॉप गेनर में नंबर 1 पोजीशन में इस कंपनी का नाम देखने को मिला। तो चलो, कौन सा वो कारण है जिसके बेसिस से आज के दिन इस कंपनी टॉप रैंकिंग में आया और इस कंपनी के आज के दिन परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो एंजल वन के माध्यम से आप डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए इस मतलब। और अभी तक आपने इंटरडे लेवल टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न ही आपको बताएंगे कि आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ था। तो देखिए, इस मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो आज के दिन आप निफ्टी एंड सेंसेक्स का हालत देखेंगे तो अराउंड 1% तक गिरावट हुआ था। फिर भी देखिए, इंडसइंड बैंक क्यों आज के दिन इस तरीके से शानदार तेजी देखने को मिला, तो चलो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे तो निफ्टी नेगेटिव में है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एडवांस आज जितने सारे निफ्टीज के हैं वो 16 कंपनी एडवांस में है, 34 कंपनी जो है वो डिक्लाइन में है। इसका मतलब ज्यादातर कंपनी आज के दिन डिक्लाइन में है, तो इसीलिए निफ्टी आज के दिन गिरावट में देखने को मिला। तो एडवांस जितने सारे कंपनीज है उनमें से देखा जाए तो नंबर वन पोजीशन में कौन है? इंडसइंड बैंक है। तो इंडसइंड बैंक आज के दिन नंबर 1 पोजीशन में रहा, और वो भी आप देखेंगे तो 3-3.5% तक तेजी देखने को मिला। तो बहुत दिनों के बाद इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला। तो उसके पीछे जो मेन रीजन है और मेन जो कारण है वो है कंपनी का Q4 का रिजल्ट। तो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट अच्छा किया, तो इसके लिए ही आज के दिन इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो चलो, किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसी के ऊपर बात करूंगा, और इसका फ्यूचर भी क्या है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के गुड न्यूज आपको देना चाहूंगा। जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके उससे सबसे ज्यादा गुड न्यूज मिलना चाहिए, वो है डिविडेंड पे आउट। कंपनी डिविडेंड पे आउट करने वाला है 8.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर, मतलब 8.5 रुपीज का मतलब डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कंपनी करने वाला है। तो डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं करीबन 8.5 रुपीज का पर शेयर में यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। देखिए, इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको डिविडेंड के हिसाब से, साथ ही साथ बोनस के हिसाब से, और साथ ही साथ बाईबैक, स्प्लिट, और भी बहुत सारे मार्जिन डील के साथ इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इन्वेस्टर के हिसाब से मिलता है। तो ट्रेडर को इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, ट्रेडर का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, वो एक दिन में अच्छा खासा रिटर्न वो कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको परफेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो अभी देखिए, कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रहा है इसका मतलब उस कंपनी में जाकर निवेश कर दूं तो ये भी गलत बात हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कोई छोटा मोटा कंपनी होते हैं उसमें बहुत सारे डिविडेंड बोनस बहुत सारे इशू करते रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कल जाके उस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर देंगे। तो आप उसके लिए आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा आपको लेना होगा। तो चलो उसी के बारे में यहाँ पे एक एक करके चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको रिजल्ट के ऊपर लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो टोटल जो इनकम है वो लाखों में है, और यहाँ पे टोटल जो कंपनी ने इनकम किया इस क्वार्टर में अराउंड 76,400, और पिछले क्वार्टर में कितना था? 9,61,000। पिछले सालों में था
19,000। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी इनकम का ग्रोथ हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का इनकम ग्रोथ हुआ। तो अभी देखना बाकी है कंपनी का आधा टोटल इनकम की क्या बात कर रहा है, मतलब एक्सपेंस किस तरीके से बात कर रहा है। देखिए टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो करीबन 6,38,000, पिछले क्वार्टर में था 6,30,000, पिछले साल में था 6,07,000। इसका मतलब एक्सपेंस कंपनी ने बहुत शानदार यहाँ पे कंट्रोल में लेके आया। और अभी देखना है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने से पहले आपको मैं प्रोविजनिंग हमेशा दिखाता रहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में। तो प्रोविजनिंग जो है वो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि करीबन करीबन 1,46,000 प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में था 1,65,000 और पिछले सालों में था 1,86,000। इसका मतलब कंपनी का प्रोविजन भी कंपनी ने कंट्रोल में रखा है। तो कंपनी का प्रोविजन बहुत बहुत कम यहाँ पे हुआ है और कम देखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी का प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करूँ तो टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे बातचीत करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कितना प्रॉफिट आया 1,40,000। पिछले क्वार्टर में कितना था 1,12,000, पिछले साल में तो मात्र 92,000 था। इसका मतलब ग्रोथ यहाँ पे ही दिख रहा है और इस ग्रोथ के कारण ही आज के स्टॉक में 3% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है इस तेजी के पीछे कारण जरूर कोई ना कोई होगा ही। तो वो कारण यहाँ पे आपके सामने ही है कि कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट किया और प्रोविजनिंग भी कम किया। अभी देखना है कंपनी का एनपीए कितना कम हुआ। तो नेट जो एनपीए है, मतलब कंपनी का एनपीए का जो परसेंटेज है आप देखेंगे नेट का 0.64 है और पिछले क्वार्टर में कितना था 0.71, पिछले साल में कितना था 0.69। इसका मतलब इन यहाँ पे जो एनपीए है वो भी कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किया। तो मैं यही चीज आपको बार बार बोलना चाहता था कि स्टॉक में रिजल्ट जब पब्लिश करते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा देखना होता है कि रिजल्ट कंपनी ने इनकम अच्छा कर लिया, चलो ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया, चलो ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। आपको एनपीए भी देखना है, साथ ही साथ आपको प्रोविजनिंग भी देखना है। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, जिसके कारण कंपनी का फ्यूचर अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। तो अभी देखना है और एक चीज, वो है रिटेल बैंकिंग। चलो इसको भी दिखा देता हूँ, क्योंकि रिटेल बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मानता हूँ। क्योंकि रिटेल बैंकिंग से कंपनी का कितना अर्निंग बढ़ चुके हैं, मतलब अर्निंग मतलब पैसा कितना आ रहा है। देखिए अब मान के चलिए आपके भी बैंक अकाउंट है और कॉर्पोरेट लोगों को भी बैंक अकाउंट है, मगर उसका करंट अकाउंट है और आपका कितना, आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका बिजनेस के पर्पस में आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो रिटेल पब्लिक कितना पैसा जमा कर रहा है, उस पैसे को ही बैंक क्या कर रहा है, लोन के हिसाब से दूसरों को दे रहा है। तो रिटेल में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कंपनी बैंकिंग में बहुत तकलीफ आ सकता है। तो आप देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग में करीबन करीबन 6,21,200, पिछले क्वार्टर में 6 लाख मतलब 1,900 था और पिछले सालों में 5,44,000 था। इसका मतलब अर्निंग भी यहाँ पे रिटेल सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव सिंबल आया तो इसके कारण ही यहाँ पे स्टॉक में उछाल देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है इस स्टॉक के ऊपर क्या अभी बना रहना चाहिए, क्या स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो वो भी देख लेता हूँ। तो कंपनी इंडिया के नंबर 5 पोजीशन में है। इसका टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी 7.09 है। मगर इस कंपनी के सारे पैरामीटर दिखाने से पहले मैं कंपनी का कुछ क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूं, सेल्स के रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो कंपनी हर साल में कंपनी का सेल्स को अच्छा खासा मेंटेन करके रखा। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, मतलब टैक्स कर्जा जो लेके रखा, उसके बेसिस से कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है अराउंड 4,000 करोड़ तक। और उसके बाद कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी हो रहा है। तो उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आया, नेट प्रॉफिट जो आया, उसके बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, फिर भी देखिए कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। ईयर ऑफ ईयर बेसिस की बात करूं तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो फिर भी देखिए इंडसइंड बैंक ने आपको जिस तरीके से रिटर्न दिया वो देखा जाए तो नेगेटिव है, क्योंकि 3 साल में 14% नेगेटिव, 5 साल में 7% नेगेटिव और 1 साल में तो 5% रिटर्न दिया, चलो ठीक है। 10 साल में करीबन 12% तक नेगेटिविटी सॉरी पॉजिटिविटी है। इसका मतलब कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी जरूर है।
तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रिसर्च जरूर करना है। तो मुझे इस कंपनी से अगर मुझे कहेंगे कि सर आप इंडसइंड बैंक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ मैं इंडसइंड बैंक के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे उस बैंक का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगता जो बाकी सारे बैंक है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है एंड कोटक्स बैंक है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस रखता हूँ क्योंकि वो बैंक एक अच्छा खासा पॉजिटिव काम कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, मगर मेरे ओपिनियन खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं इंडसइंड बैंक के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी सारे के सारे पैरामीटर चलो पॉजिटिव में आपको दिखने को मिलेगा। और इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए कितना ज्यादा वोलाटिलिटी है। जब देखिए जितने सारे प्राइवेट लीडर बैंक है वो लॉकडाउन के टाइम में गिरावट तो हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किया, मगर इस बैंक ने देखिए उस तरीके से रिकवरी नहीं कर पाया। इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस बैंक में उतना पोटेंशियल नहीं है जो बाकी सारे प्राइवेट लीडर जो बैंक्स है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब आप फोकस रखिए, और निवेश करना चाहते हैं तो खुद थोड़ा सा रिक्सी गेम आप खेलेंगे, तो रिक्स आप लेना चाहते हैं तो रिक्स ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।